एक राजा अपना भेष बदलकर अपने राज्य में अपनी प्रजा का हाल देखने के लिए जाता है। वह राजा थोड़ी दूर चलकर एक रास्ते पर एक व्यक्ति को पड़ा हुआ दिखता है। राजा उसके पास जाकर देखता है कि वह व्यक्ति तो रास्ते पर डला हुआ है। राजा ने एक दो लोगों को आवाज लगाई, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर कोई भी उसके पास नहीं आता है। राजा ने फिर एक व्यक्ति को बुलाया तो वह भी उस व्यक्ति के पास नहीं आया और अपना मुंह मोड़कर वहां से चला गया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उस व्यक्ति को देखा तो वह व्यक्ति मृत था। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। वह व्यक्ति पास आकर कहता है, यह हमारे राज्य का सबसे पापी व्यक्ति है जो कि इसके कर्मों की सजा भुगते हुए इस रास्ते पर पड़ा है। राजा ने उस व्यक्ति के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर अपने मंत्री से कहा, इस व्यक्ति का पता पूछकर इसे अपने घर तक पहुंचा दिया जाए। वह व्यक्ति अपने घर तक पहुंच गया। उसकी पत्नी ने राजा को देखकर राजा को प्रणाम किया और वह अपने पति को देखकर दुखी हुई। राजा ने प्रश्न किया कि तुम अपने मृत पति को देखकर दुखी क्यों हो? उसने राजा का उत्तर देते हुए कहा कि मेरे पति बहुत अच्छे थे। ऐसा सुनकर राजा चौंक गए। राजा ने कहा कि अभी मार्ग पर कुछ लोग थे जो कि आपके पति को बुरा कह रहे थे। पत्नी ने कहा, मेरे पति बुरे थे क्योंकि वह शराब की दुकान पे जाकर शराब की कुछ बोतलें खरीदते और उन बोतलों को लाकर नाले में बहा देते, इसलिए लोग उन्हें देखते और हमेशा गलत समझते। लेकिन वह गलत नहीं थे, वह उन लोगों का जीवन बचाना चाह रहे थे जो अपने जीवन में गलत मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें गलत ठहरा दिया और उन्हें गलत समझने लगे। राजा ने यह सब सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हमारे राज्य के सबसे महान वैद्य को बुलवाया जाए जो कि इस व्यक्ति का उपचार करेगा। उस राज्य के महान वैद्य ने उस व्यक्ति का उपचार किया और वह व्यक्ति दोबारा अपने जीवन में जीवित हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए, व्यक्ति अगर अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और वह किसी को नहीं दिखते हैं तो अपने जीवन में अपने कर्मों को करते रहें, क्योंकि परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर हमें उनका फल अवश्य देते हैं।